जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 6 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो जो मैक्स वर्स्टैपेन है, जो कि रेड बुल रेसर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि जो ग्रैंड प्रिक्स है ये क्या है। तो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस है और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है ये फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस है और इस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर मैक्स वर्स्टैपेन है, जो कि रेड बुल रेसर हैं और ये बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। सेकेंड नंबर पर वॉल्टेरी बोटास हैं, ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ये फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। और थर्ड नंबर पर लैंडो नॉरिस हैं, जो कि मैक्लारेन रेसर हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2021 में जो ग्रैंड प्रिक्स विजेता हैं इनके नाम बता देती हूँ। स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेस ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है सिर्फ 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अमेरिका के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल केशप। तो भारत में जो अतुल केशप हैं ये अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। और जो अतुल केशप हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और अतुल केशप जो हैं ये क्या करेंगे? अमेरिका भारत की साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए काम करेंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है अमेरिका देश की। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा तीसरे। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये भी जान लीजिए। तो प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई का, तो इन सभी महीने की जो मंथली ई बुक है वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। और फ्रेंड्स, इस ई बुक में आप पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी मंथ की ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 62 वर्ष।
तो केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की जो रिटायरमेंट आयु है ये 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम विनियम 1960 में संशोधन करके सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये बढ़ा दी गई है और इन नियमों में किए गए परिवर्तनों को भारतीय जीवन बीमा निगम संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। और सरकार ने LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है LIC की। LIC का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में जो भारत की तरफ से अध्यक्षता है ये की है प्रहलाद सिंह पटेल ने। और 2021 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। और फिर जो संस्करण होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के जो मंत्री हैं इन्होंने भाग लिया है। और इस बैठक के दौरान सांस्कृतिक तालमेल के संबंध एवं सामंजस्य विषय के तहत ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बात है ब्रिक्स की। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? 2009 में। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के शंघाई में। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? फ्रेंड्स आपको सिंपली याद रखना है, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था तो रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? रूस ने। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40। और फ्रेंड्स ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। तो जो कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी हैं ये त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है त्रिपुरा स्टेट की। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब्दुल हामिद कुरैशी। त्रिपुरा के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। त्रिपुरा की लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है त्रिपुरा की? 1। और विधानसभा सीट कितनी है? 60। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? आपका आंसर होगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कौन कौन सी झीलें हैं? रुद्र सागर झील और डुम्बर लेक झील। त्रिपुरा का राजकीय पशु कौन सा है? फेरिज पर्ण वानर। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ कौन सा है? अगार। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी कौन सा है? फेरी ब्लूबर्ड। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो आंसर है त्रिपुरा। और जो कर्क रेखा है ये भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके वाला पार्ट, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसके बाद है टेस्ट, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन हमारा, निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा।
तो जो निपुण भारत मिशन है, यह मिशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो है एक ऐसे सक्षम वातावरण का निर्माण करना जिसके जरिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। और इस मिशन का उद्देश्य ये भी है कि साल 2026 से 2027 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कराना है। और निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रमेश पोखरियाल निशंक है, ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए सुशांत सिंह, बी श्रुति राव। तो सुशांत सिंह और श्रुति राव ने इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स बता देती हूँ। ग्रोइंग अप बाइडन बुक को किसने लिखा है? वैलेरी बाइडन ओवेन ने। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम द न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी बुक को किसने लिखा है? कौशिक वसु ने। अगली बुक है हमारी कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स बुक को किसने लिखा है? खेमलता वाकलू ने। द स्टार्टअप वाइफ बुक को किसने लिखा है? तहमीमा अमन ने। इट्स अ वंडरफुल लाइफ बुक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो जो शंभुनाथ श्रीवास्तव हैं, ये इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है IFUNA की। तो IFUNA का पूरा नाम है इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1953 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि IFUNA का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है WFUN, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन यूनाइटेड नेशंस। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राष्ट्रीय संगठन के जो अध्यक्ष हैं ये आपको बता देती हूँ और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। और TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर में। तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये जयपुर में बनाया जा रहा है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस स्टेडियम के बनने के बाद भारत में दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बनने का रिकॉर्ड बन जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये भारत में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और दुनिया का जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनने जा रहा है राजस्थान के जयपुर में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी कौन कौन से हैं? ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी है ये किस खेल में दी जाती है? तो आपका आंसर होगा क्रिकेट। एशेज कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और GD बिरला ट्रॉफी, ये सभी कप और ट्रॉफी जो हैं ये क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट स्टेडियम के नाम हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में है, M चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है और सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जो कि जयपुर में है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। और फ्रेंड्स, इसके बाद है रिवीजन पार्ट। किस देश ने 4 जुलाई 2021 को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने। तो अमेरिका देश ने 4 जुलाई 2021 को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। और फ्रेंड्स, 2021 में
अमेरिका ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो का डिटेल वाला जो PDF है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? आंसर है अतुल केशप। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आंसर है 62 वर्ष। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? आंसर है कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है सुशांत सिंह और श्रुति राव ने। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? आंसर है जयपुर में। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आंसर है अमेरिका देश ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके का सेट। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? आंसर है प्लाज्मा। किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? आंसर है दोलनी गति के कारण। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है शरावती। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? आंसर है शुक्र ग्रह को। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है? आंसर है जॉन डाल्टन ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर है A.O. ह्यूम को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आंसर है बांग्लादेश की। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? आंसर है जहांगीर ने। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? आंसर है कार्बन। तो फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 73 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। और फिर जो आपकी टेस्ट की स्कोरिंग होगी, यानी कि जो भी होती है 10 आउट ऑफ दिस, वो आपने कमेंट करके ज़रूर बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, आयमन बेना बद्र रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्जीरिया देश की। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिरीषा बंदला। किस राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड के।
7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश की नौसेना ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असासिन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी धवल कुलकर्णी ने। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए टिम फिलिप्स जोहानसन। अगला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लासिमिड डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए जाइडस कैडिला। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, 3 जुलाई 2021 को लुडविग गटमैन की 122वीं जयंती मनाई गई है। बताइए इनको किस खेल का जनक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पैरा ओलंपिक खेल का। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए। उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 73 कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।